स्वादिष्ट खाकरे के लिए आज ही ऑर्डर बुक कराएं और होम डिलीवरी की सुविधाएं। जीरा खाकरा, मेथी खाकरा, पानी पूरी खाकरा, पाव भाजी खाकरा, मसाला खाकरा आदि के लिए संपर्क करें। ये ऊपर सांसी बस्ती के लोग ये बस उठा के जो निकल जाती है ईजी वे के अंदर कम से कम 15-20 निकल चुकी है, अंदर जाती है 15-20 जालियाँ जा चुकी है। जा चुकी है। कितनी समय से ये घटना और ये आज वारदात कम हो से रही? कम महीने 20 दिन हो गए। इसको लेकर के आपने किसी को शिकायत या कोई दी? पार्षद को बोल दिया, जमादार को बोल दिया, उन लोगों का क्या कहना है इस पर? बोले हमने भी आगे निगम में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, इसे क्या खतरा बना रहता है? खतरा तो क्या घायल जानवर का है, अभी नाले गहरे हो गए तो उसकी वजह से अब गिर जाए कोई जानवर निकालना भारी पड़ जाए। 8 फीट गहरा नाला है। आपका परिचय? भूपेंद्र सैनी। की घटना हो रही है और क्या हुआ है? ये सब नालों के जाल चले गए, 10-15 दिन से उठ रहे हैं, रोज 2-3 उठा के ले जा रहे हैं। इसको लेकर के किसी को शिकायत दी है आपने क्षेत्रीय पार्षद या? हाँ, हमने तो जमादार को बोला था। जी, जमादार ने कहा, बोले लिखित में आगे शिकायत देगी। कितने दिनों से चल रही है सर ये? ये करीब 10-12-15 दिन से उठ रहे हैं सब। और अभी तक कितने चोरी हो चुके हैं ये? ये हमारे सामने तो 8-10 तो इधर से गायब हो गए सब। अच्छा, आपका नाम सर? ललित कुमार शर्मा। आपका क्षेत्र कौन सा है ये? ये वजनगंज है, अनीता वजन के पास। ओके सर, धन्यवाद। ये ऊपर सांसी बस्ती के लोग ये बस उठा के जो निकल जाती है ईजी वे के अंदर कम से कम 15-20 निकल चुकी है, अंदर जाती है 15-20 जालियाँ जा चुकी है। जा चुकी है। कितनी समय से ये घटना और ये आज वारदात कम हो से रही? कम महीने 20 दिन हो गए। इसको लेकर के आपने किसी को शिकायत या कोई दी? पार्षद को बोल दिया, जमादार को बोल दिया, उन लोगों का क्या कहना है इस पर? बोले हमने भी आगे निगम में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, इसे क्या खतरा बना रहता है? खतरा तो क्या घायल जानवर का है, अभी नाले गहरे हो गए तो उसकी वजह से अब गिर जाए कोई जानवर निकालना भारी पड़ 8 जाए। फीट गहरा नाला है। जी, आपका परिचय? भूपेंद्र सैनी। ये मेरा जो क्षेत्र है भजनगंज वाला क्षेत्र, यहाँ पर पिछले 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पानी की निकासी नहीं होने के कारण से ये क्षेत्र में पानी भर जाता था। उस पानी की निकासी के लिए हमने एक बड़ा नाला बनवाया था। उस नाले के बनने के बाद से पानी की निकासी तो अच्छे से सुनिश्चित हो गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि हरलाल की चक्की से लेकर के और धाननाड़ी चौराहे तक जो नाले के ऊपर लोहे के जाल रखे हुए थे, वो लोहे के जाल सारे ही एक साथ ही रात के समय मेरे को लगता है कि पुलिस की गश्त ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। उस पुलिस की गश्त ठीक नहीं होने के कारण से सारे ही जाल कोई चोर जो है, कोई नशेड़ी भंगेड़ी, कोई ऐसा आपराधिक तत्व का आदमी है जो वो पूरे जाल उठा करके ले गया, और यह पीछे से गश्त नहीं होने के कारण से ये सारी की सारी दिक्कत ये यहाँ पर आई है। अब इस नाले में क्योंकि अब जाल हट गए हैं, इसलिए कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी जानवर गिर सकता है, कोई इंसान भी गिर सकता है। लेवल से ऊपर है नाला, इस वजह से दुर्घटना कम हो सकती है, लेकिन पशु तो कहीं पे भी चढ़ सकता है, और पशु कहीं पे भी चढ़ सकता है तो वो गिरने की संभावना भी उसकी हो सकती है। इसलिए ये गश्त मेरे को लगता है कि कम है, इस वजह से ये इस एरिया में ये घटना पिछले कुछ दिनों में हुई है। हाल में इस तरह से चोरों के हौसले बुलंद है कि रात को 12 बजे 1 बजे बाद ये लोग जो जाल लगे हुए हैं नाले पे, उन जालों को चोरी किया जा रहा है, और इतने इत्मीनान से ये लोग चोरियां कर रहे हैं। किसी प्रकार कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है पुलिस का, ना कोई पुलिस की गश्त है यहाँ पे, जबकि एमएलए जी खुद यहाँ रहती है इस वार्ड में, उसके बावजूद इनमें किसी प्रकार का भय नहीं है। और ये लोग लगातार जो एडी के बनाए हुए नाले हैं उनको जाल, एक तो जाल ढंग से जब प्रॉपर रूप से रखे गए तो खाली ऊपर उनको रख दिए गए, अगर वो ढंग से फिटिंग किए जाते तो हिम्मत नहीं होती कि उसको उठा के ले जाए, लेकिन वो फिट नहीं किए ढंग से, सिर्फ ऐसी जाल रख दिए गए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि उन चोरों को लग रहा है कि तो खाली उठा के ले जाना है उनको, और इसी तरह से वो चोरियां हो रही है, लगातार चोरियां हो रही है। और ये जाल जितने भी नालों के ये लोहे के होते हैं, इन सबों को उठा के ले आते हैं। ऐसे लोग हैं कि लगातार कम 20 से 22 जाल अब तक ये लोग लगातार 3-4 दिन के अंदर चोरी कर चुके हैं, और इसकी हमने नगर निगम को शिकायत दी है, लिखित में शिकायत दी है। निगम ने भी इसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हमें आश्वस्त किया है, और एक शिकायत हमने अलोगेट थाने पे सीआईजी को भी दी, सीआई साहब को भी दी कि साहब इस प्रकार की चोरियां हो रही हैं, आप गश्त लगाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए
और सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखे हैं जिसमें वो चोर चोरी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा उन लोगों का साफ नहीं हो रहा है। अगर उस तरीके से अगर उसकी जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से वो चोर पकड़े जाएंगे और इसका कुछ ना कुछ खुलासा होगा और आगे से ऐसी चोरियां ना हो इसके लिए कानून अपना सख्त कदम उठाए, सख्त कार्रवाई करे। परिचय बाल मुकुंद टार्क, राष्ट्रपति।